बच्चों, आज हम मॉडल सेल और विल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग किया जाता है, जबकि शेष सभी सब्जेक्ट जो बच गए सेकंड और थर्ड पर्सन और कोई भी नेम बचता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। ये हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ा था। अब सेल और विल को पढ़ने से पहले हम इस बात को क्लियर कर लें। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में सेल का प्रयोग किया था हमने फ्यूचर सिंपल में। सेकंड और थर्ड पर्सन और कोई भी नाउन के साथ में विल का प्रयोग किया था। लेकिन यदि वाक्य के अंदर प्रोमिस वादा, विलिंगनेस कामना, इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इंटेंशन इरादा, ऑब्स्टिनेट हट, इंसिस्टेंस दबाव या जोर देकर कहना, या थ्रेट यानी धमकी का भाव यदि वाक्य में प्रकट हो रहा है तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम यदि दिया होता है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमने टेंस के अंदर नियम पढ़े थे उसका बिल्कुल विपरीत हो गया। जहां हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया है, यदि ये भाव प्रकट होते हैं तो इनके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति का नाम वस्तु के साथ में विल का सेल का प्रयोग हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा और आई वी के साथ में विल का प्रयोग हो जाएगा समान भाव आने पर। एग्जाम्पल जैसे यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, ये प्रोमिस किया जा रहा है, इसमें वादे का भाव आ रहा है। तो वायदा का भाव यदि आता है तो हम मॉडल यू के साथ में, फ्यूचर सिंपल में यू के साथ यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाक्य में यदि प्रोमिस का भाव आ रहा है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। दे शैल सेल दिस हाउस, इंटेंशन इरादा, उनको अपने घर को बेचने का इरादा है, मन में ठान रखी है, तो दे के साथ में सेल का प्रयोग। टेंस में हम दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वाक्य में इंटेंशन का भाव आएगा तो हम दे के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। फिर है यू शैल कम टू स्कूल एट 10, आपको स्कूल 10 बजे यानी कंपल्शन अनिवार्यता का भाव आ रहा है। कंपल्शन का यदि भाव आता है तो हम यू के साथ में सेल का प्रयोग इसमें कर देंगे। थ्रेट धमकी, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस या पनिश्ड, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, धमकी दी जा रही। डिसमिस या डिसमिस करना, हटा देना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने पद से या तुम्हें हटा दिया जाएगा, धमकी है। या यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी, ये धमकी दी जा रही है। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, कमांड आदेश का भाव आ रहा है इसमें तो यू के साथ सेल का प्रयोग हो रहा है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण नियम, इसका प्रयोग दूसरा ध्यान देंगे, लेट अस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स से वाक्य शुरू हो रहा है और क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग वाक्य के लास्ट में एक टेल की तरह आते हैं। लेट अस डांस, वाक्य लेट अस से शुरू हो रहा है, डांस टुगेदर, तो यहाँ पर हम सेल वी का प्रयोग कर देंगे। लेट्स शॉर्ट फॉर्म आ गई, वाक्य शुरू हो रहा है, प्ले सेल वी, हमेशा ध्यान रखेंगे सेल का प्रयोग हो जाएगा। लेट अस और लेट्स के साथ में वाक्य यदि आता है तो मॉडल सेल और सेल का प्रयोग हो जाएगा। इसका तीसरा नियम लीगल कानूनी,
या क्वेसी लीगल अर्धकानूनी कमर्शियल फील्ड्स वाणिज्यिक क्षेत्र में सेल का प्रयोग किया जाता है। एवरी सिटीजन सेल हैव राइट टू लिव लीगल कानूनी है, नियम बना हुआ है, कानून का नियम है कि हर नागरिक को अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो यहाँ पे मॉडल सेल का प्रयोग हो जाएगा। लीगल है, कानूनी। एवरी कस्टमर सेल बाई द प्रोडक्ट्स एट हिज और ओन रिस्क। प्रत्येक कस्टमर जो भी ग्राहक है वो अपने खुद के जोखिम के ऊपर इस प्रोडक्ट का उपयोग करें या खरीदेंगे। ये कमर्शियल है, वाणिज्यिक है, व्यापार का मैटर है, तो हम मॉडल सेल का प्रयोग इसमें करेंगे। अब है विल का प्रयोग, यूज ऑफ विल। हमने पढ़ा था, टेंस पढ़ाया था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि सेकंड और थर्ड पर्सन और कोई भी व्यक्ति का नाम और कोई भी थिंग वस्तु हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। अब इसका बिल्कुल विपरीत हो गया, जब ये भाव प्रोमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिनेट, इंसिस्टेंस, थ्रेट यानी वादा, इच्छा, दृढ़ निश्चय, हट, धमकी के भाव को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट और मतलब आई और वी के साथ में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई विल हेल्प यू, वायदे का भाव है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। टेंस में एक साधारण वाक्य होता है आई शैल हेल्प यू, लेकिन मैं वादा करके कहता हूँ। एक तो बात है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, एक ये है कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सहायता करूंगा, तो आई विल हेल्प यू इसका सीधा अर्थ निकल जाएगा मैं वादा करता हूँ कि आपकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू। डिटर्मिनेशन, वी विल वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करेंगे, हम वादा करते हैं कि कठिन परिश्रम करेंगे, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। आई विल किल हिम, थ्रेट, धमकी दे रहा है। इसका दूसरा यूज, इसका दूसरा प्रयोग हुआ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के लिए। इंडिया, भविष्यवाणी आगे की बात को पहले ही पूर्व कथन कहना भविष्यवाणी होता है। तो इंडिया विल बी वर्ल्ड पावर बाई 2025। भारत है वो सुपर पावर बन जाएगी, सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा 2025 तक। तो विल का प्रयोग यहाँ पर मॉडल के रूप में हुआ है। इसका अगला प्रयोग है इनविटेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी आमंत्रण और विनम्र निवेदन के लिए। विल यू टेक ए कप ऑफ टी प्लीज़, इसका विल का प्रयोग हम विनम्रता के लिए और आमंत्रण के लिए भी करते हैं। विल यू हेल्प मी प्लीज़, इस प्रकार से विल का प्रयोग इसमें भी हो रहा है। लेकिन कुड से कम का भाव प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। प्लान्स, कोई भी योजना है, अरेंजमेंट, कोई भी व्यवस्था है, उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। द स्टोर विल स्टे ओपन टिल 10 PM, दुकानें या जो स्टोर हैं वो 10 बजे तक खुली रहेंगी, तो विल का प्रयोग हो जाएगा। ये प्लान है दुकान को खोलने की, नियोजन है, योजना है। एग्रीमेंट, सहमति के लिए कंडीशनल क्लाउज में विल का प्रयोग होता है। सहमति, एग्रीमेंट। इफ यू विल फॉरगिव मी आई प्रोमिस टू बी गुड, यदि तुम मुझे क्षमा कर दोगे मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बनने का प्रयास करूँगा, अच्छा बनूंगा। तो ये एक सहमति है माफ़ करने की और टू बी गुड होने की। वी शैल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल कम टू टी, ये सहमति है, यदि तुम हमारे पास आओगे तो हम बड़े खुश होंगे। ये इस प्रकार से सहमति का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। यू शैल और विल मॉडल कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।